Good morning, dear students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class with the Saraswati Mata mantra. Om Ehi Kali Maha Saraswati Deviye Namah. Let's start with exercise 2.2 in this session. The first sum of exercise 2.2, find the value of the polynomial. Student, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to minus 1, x is equal to 2. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब x 0 हो, जब x माइनस 1 हो और जब x 2 हो. तो हमें सिंपल क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले x की जगह 0 पुट कर देना है. ये पॉलिनोमियल है तो हमने fx ले लिया या px भी ले सकते हैं, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया. पहले x की जगह 0 पुट करना है, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है 5 इंटू 0 4 इंटू एक्स 0 का स्क्वायर प्लस 3, एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता है. स्टूडेंट 0 माइनस 0 प्लस 3, तो f0 की वैल्यू क्या निकल गई 3. नेक्स्ट हमें माइनस 1 पुट करना है. अब इसी पॉलिनोमियल में x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे. आपको पता है जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस आ जाएगा. -5 -4 प्लस 3 सॉल्व करके -6. इसी तरह से इसी वैल्यू पॉलिनोमियल के अंदर अब x की जगह पे हमें 2 पुट करना है. 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 सॉल्व करेंगे. 5 टू ज़ा 10, 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 सॉल्व करेंगे -3. तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0 इज 3, एट -1 इज -6 and at 2 is -3. Now come to the second question. सेकेंड क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम रहने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह. ये आज आपका होमवर्क बनेगा, आज आप इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे. बिल्कुल सेम है ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह. फाइंड P0, P1 एंड P2. इसका मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1 एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 फॉर ईच ऑफ द. अब आपके पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है, पहले आप इसी पॉलिनोमियल में 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे. फिर अगले पॉलिनोमियल में भी पहले 0, फिर 1, फिर 2. ये आपके पास 4 पार्ट्स हैं. हर एक पार्ट के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, जैसे मैंने यहाँ वैल्यूज पुट करके दिखाई हैं, आपको हर एक पार्ट में 0 पुट करना है, 1 पुट करना है और 2 पुट करना है. नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. Verify whether the following are zeros of the polynomial, indicate against them. हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास गिवन है वो इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं. व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है. द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0. आप इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी ये. द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0. वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की पूरा 0 बन जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अभी मैं आपको एक सम करके दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखेंगे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है. अब जैसे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास ये 8 पार्ट हैं और बहुत इजी हैं. आज आपने ये भी ट्राई करने हैं और इसमें से जो नहीं निकलेगा आप मुझे प्रॉब्लम सेंड करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको समझाऊंगी. अब जैसे फर्स्ट है px यानी पॉलिनोमियल इन x, 3x प्लस 1 x माइनस 1/3. अब कहीं पर तो x की एक वैल्यू है, किसी में 2 दे रखी हैं. अगर 1 है तो 1 को चेक करेंगे, अगर 2 है तो उस सम को 2 बार करेंगे, यानी कि 2 बार वैल्यूज चेक करेंगे कि वो उसकी 0 है या नहीं. हम कैसे करते हैं इस सम को, जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू -1/3. बस अपने पॉलिनोमियल में x की जगह वैल्यू पुट करेंगे p -1/3. जहां पर x है वहां -1/3 रखेंगे, 3 से 3 कटेगा, -1 + 1 कटकर 0 आ गया. मैंने अभी आपको समझाया है वैल्यू पुट करने पर अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है तो हम उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, नहीं तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा. अगर वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर 0 आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स और इस पॉइंट को अच्छी तरीके से अपनी मेमोरी में बिठाएंगे, कमिट टू मेमोरी करेंगे. अगर वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर 0 आ रहा है तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा.
अगर किसी क्वेश्चंस के दो पार्ट हैं, जैसे यहाँ पर ये दो पार्ट दे रखे हैं, तो पहले आप 1 पुट करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ, 1 मिनट आप इधर देखेंगे रफ इस पे शीट पर। हम डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है? हमारे पास वैल्यू गिवन है, पॉलिनोमियल हमारे पास है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें चेक करना है 1 और -1 के लिए। तो पहले हम इसमें 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -1, 1 -1 0 आ गया। तो यस इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, तो ये जीरो पॉलिनोमियल बन गया। अब अगली बार हम इसी में -1 के लिए चेक करेंगे, p -1 का स्क्वायर +1। आपको पता है जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, +1। अब ये नहीं कटेगा 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल, तो ये इसका 0 नहीं है क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर आंसर 0 आएगा तो वो 0 है पॉलिनोमियल, नहीं तो वो 0 पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपने अगर 2 पार्ट है तो दोनों पार्ट करने हैं, और अगर सिंगल 1 पार्ट है तो आपने 1 पार्ट करना है। इसमें स्टूडेंट्स आज आप जैसे ही आपका 6 क्वेश्चन करेंगे, इसका 6 क्वेश्चन भी आप देखेंगे। अगर हम यहाँ पर मैं नोट डाउन करती हूँ आपके लिए 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट। हमारे पास 6 पार्ट में दे रखा है px इज इक्वल टू lx प्लस m और x इज इक्वल टू -m/l। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जहां पर हमारे पास x है वहां पर हमें -m/l पुट करना है, lx प्लस m, तो l x की जगह पर -m/l प्लस m, l से l कट गया, -m प्लस m, ये भी कैंसिल होके 0 आ गया। इसको पुट करने पर मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो मेरा आंसर क्या बनेगा? यस इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। इस मेथड से आप इसके सारे के सारे पार्ट्स कवर करेंगे, जो उनसे आपका नहीं निकलेगा सेंड मी एज योर प्रॉब्लम। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें तो हमें डिस्कस करना था कि वो 0 है या नहीं। अब हमें 0 निकालनी है पॉलिनोमियल की, तो सिंपल है, बस अपने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है px इज इक्वल टू x प्लस 5, बस आप अपने अपने पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल, और वहां से आपका आंसर निकल जाएगा, वो कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व किया, अभी आपको बताया, जो भी आपके पास वैल्यू है आप उसको किसके इक्वल रख दो? 0 के। इस पॉइंट को भी आपने अच्छी तरीके से अपनी मेमोरी में कमिट करना है। कभी भी 0 निकालना हो तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के इक्वल रख दो और उसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इसके लिए 1-2 क्वेश्चन और देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है 6 पार्ट में, px इज इक्वल टू, हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है? हमारे पास गिवन है px इज इक्वल टू ax वेयर a नॉट इक्वल टू 0। मैंने अभी समझाया 0 निकालने के लिए आपने अपने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है। तो x इज इक्वल टू 0/a, आपको पता है जब 0 ऊपर होता है नीचे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू वो किसके इक्वल हो जाती है? 0 के। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? हमारा आंसर निकल जाएगा x इज इक्वल टू 0। हम और भी इसका एक पार्ट करते हैं, मैं आपको इसका 8 पार्ट भी स्टूडेंट्स कर दिखाती हूँ। आप इधर देखेंगे 8 पार्ट हमारे पास इसका 7th पार्ट, px हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है cx प्लस d, c नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर, c नॉट इक्वल टू 0 होगा, c और d कोई भी रियल नंबर है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है और वहां से सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, -d हो जाएगा, x हो जाएगा -d/c, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में से आपको मैंने मोस्टली थोड़े 1 या 2 पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, बाकी आज आपने एज इट होमवर्क आपने सॉल्व करने हैं। और आपको किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से जरूर पूछेंगे। और आप में से जो भी फर्स्ट टाइम आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और उस पर आपको सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो आप आराम से अपने देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।